हेलो गाइस, मैं सनी सिंह आज जो आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका नाम है द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड हॉबी। अक्सर मुझे ये डीएम्स आते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि सर, जब तक कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, जब तक कि हम आपकी वीडियोस सुनते हैं, तब तक तो हम फुल्ली मोटिवेटेड रहते हैं। पर ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती। हम बहुत दिनों तक इस मोटिवेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें ऐसा कुछ बताइए कि हम भी इस मोटिवेशन को थ्रू आउट रख सकें और हम खुद में ही मोटिवेटेड रहें। तो मैं आज आपको बताने जाऊँगा कि कैसे आप खुद में ही मोटिवेटेड रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि कोई भी चीज़ जो बाहर से अंदर आपके अंदर जाती है, वॉट एवर गोज इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड हैज़ टू लीव यू वन डे, इट्स नेवर गोना स्टे फॉर एवर अनलेस एंड अनटिल कि वो एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाए। तो आपको खुद से ही वो एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आप अंदर से ही खुद में ही सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ ड्रिवन रहें। और मैंने हर एक स्टडीज़, हर एक फैक्ट्स को एनालाइज करके ये चीज़ देखा है कि कोई भी चीज़ जो हमें मोटिवेटेड कर सकती है, और ये सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, वो है आपका खुद का पैशन और आपका खुद का गोल। तो आपको वही चीज़ जो सेल्फ ड्राइव करेगी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। You should be very much wise enough to segregate between passion and hobby. So don't treat your hobby as a passion and your passion as a hobby, because what passion takes is a huge amount. Passion आपको सोने नहीं देगा, वो आपको खाने नहीं देगा, और आपके अंदर एक ऐसा जुनून क्रिएट कर देगा कि आप हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहिएगा। पर हमें कई बार अपने पैशन को बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ जाता है। हमने बहुत बार सुना है कि उस पैशन को अचीव करने से बीच में ही वो रुक जाते हैं। तो क्यों रुक जाते हैं? कई कारणों की वजह से रुक जाते हैं। तो उसमें से कुछ कारण जो मैंने निकाले हैं, जो कि सबसे बड़े पैमाने पे हैं, वो होते हैं इमोशंस, वो होते हैं मल्टीपल फेलियर्स, और होते हैं कंसिस्टेंट ऑब्स्टिकल्स। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि रात के 2 बजे आप सड़क पे हैं और आपको घर जाना ही है, लेकिन कोई भी ऑटो आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या कीजिएगा? जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑटो वाले को रुकाते हैं, बहुत सारे ऑटो वाले हमारे घर पे जाने के लिए मना कर देते हैं। तो क्या करते हैं? आप थक हार करके वहीं पे बैठ जाते हैं क्या ज़मीन पर? नहीं, हम सारी कोशिश करते हैं घर तक पहुंचने का। हम सारे हाथ पैर टोटके आजमाते हैं, हम लिफ्ट मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, या तो लास्ट में भागते हुए जाते हैं, लेकिन हमें घर जाना ही है। तो वैसे ही हमारा पैशन भी होता है, वो भी हमारा मंजिल है, वो भी हमारा घर है। तो हमें उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ देना, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स, कितने भी रुकावटें क्यों ना है, क्योंकि आपको एक ना एक दिन घर तो जाना ही है। तो उस तरीके से आप अपने पैशन को भी ट्रीट कीजिए, और कभी ज़िंदगी में हार मत मानिए और कभी रुकिए मत, क्योंकि उसके बाद जो आपको मिलने वाला है उससे खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती। As I always say कि don't search for an inspiration, become an inspiration। तो ये जो ऊर्जा, ये जो एनर्जी, ये जो पॉजिटिविटी आपके अंदर जब आ जाएगी आपके गोल और पैशन के प्रति, तब आप खुद में ही सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ ड्रिवन रहेंगे, और हमेशा ही आप मोटिवेटेड रहेंगे। आपको कहीं से मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।